जहां देवेन उसकी खूबसूरती में खोया था, वहीं नंदिता उसकी आंखों में। दोनों एक पल के लिए आसपास का सब भूल ही गए थे, पर तभी टोनी ने छेड़ते हुए कहा, ये एक दूसरे को निहारने का कॉन्टेस्ट बाद में कर लेना, अभी मिशन पर फोकस करें। नंदिता ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और अपना ब्लशिंग फेस छुपाते हुए सीधा फार्म हाउस की तरफ कदम बढ़ाने लगी। देवेन भी दबी मुस्कान के साथ तुरंत उसके पीछे आया। ओ राजधानी एक्सप्रेस, रुको, ये मास्क तो पहन लो। नंदिता ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से व्हाइट मास्क लेकर पहन लिया। देवेन भी ब्लैक मास्क लगाकर बोला, अब ध्यान से सुनो, अंदर जाकर ऐसे पेश आना कि तुम्हारे लिए पार्टीज में आना बहुत ही कॉमन बात है, ओके? नंदिता ने बात को समझा और देवेन के साथ कॉन्फिडेंटली फार्म हाउस में एंटर हो गई। अंदर आते ही दोनों एकदम शॉक्ड हो गए थे। सामने उस आलीशान बंगलो से लेकर पूल, गार्डन, सब यंग लड़के लड़कियों से भरा हुआ था। जहां कोई हुक्के के मजे ले रहा था, तो वहीं कुछ लोग वोडका शॉट्स का कंपटीशन कर रहे थे, तो कुछ लाउड म्यूजिक पर उछल रहे थे। ये कैसी पार्टी हुई भला? वो देखो, वो खुलेआम किस कर रहे हैं। छी, कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर यहाँ सब ड्रग्स भी ले रहे होंगे तो। नंदिता ने मुंह बिगाड़ कर कहा। ये सुनते ही देवेन हंसकर बोला, तो तुम्हें क्या लगा था, या अंदर सब पूजा कर रहे होंगे और आखिर में प्रसाद लेकर शांति से लौट जाएंगे? नंदिता जी, आजकल पार्टीज ऐसी होती हैं। तुम पहले कभी पार्टी में गई भी हो? सॉरी, सवाल कुछ और होना चाहिए। पहले कभी किसी ने तुम्हें पार्टी में इनवाइट भी किया है? जस्ट शट अप। मैंने बहुत पार्टीज अटेंड की हैं, पर वो सब ऐसी जंगली नहीं होती। एनीवेज, मिशन पर फोकस करते हैं। शरद को ढूंढना है, राइट? शरद नहीं मैडम, उसका कमरा। इस बड़े से बंगले में उसका कमरा कौन सा है, ये ढूंढना है और खुद को सभी की नजरों में आने से बचाना है। देवेन के ये कहते ही नंदिता और देवेन आगे बढ़ने लगे। तभी देवेन ने पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे से शैंपेन के 2 ग्लास उठा लिए। उसने जैसे ही नंदिता को पास किया, वो गुस्से में बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती, और इतने जरूरी मिशन पर तुम्हारा ये सब करना जरूरी है? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो नंदिता जी। पीना नहीं है, बस किसी को शक ना हो इसलिए ये ग्लास पकड़ने को दिया है। नंदिता ने चुपचाप उसके हाथ से ग्लास ले लिया। करीब 5-10 मिनट इधर उधर नजर घुमाने के बाद उसने सीरियस टोन में पूछा, इतने सारे लोगों में शरद का पता कैसे लगाएंगे? सभी लड़कों ने एक जैसा मास्क पहना हुआ है। एक एक करके पूछेंगे तो किसी को शक भी हो सकता है। क्या करें? और तुम किसे ढूंढ रहे हो? किसी ऐसे को जो पार्टी की और इस फार्म हाउस के हर एक कोने की इंफॉर्मेशन रखता हो या रखती हो। मिल गई। देवेन की नजर एकदम से बार काउंटर के पास खड़ी रेड कलर की बैकलेस ड्रेस पहने एक लड़की पर जाकर रुक गई थी। देवेन ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और शैंपेन का ग्लास एक ही घूंट में खत्म कर वहां से जाते हुए नंदिता से बोला, तुम यहीं रहना, अगर खो गई तो मैं ढूंढने नहीं आऊंगा। व्हाट? ओ हेलो, मैं कोई बच्ची, अरे तुम कहां जा? नंदिता के पूछने से पहले ही देवेन बार काउंटर की तरफ चला गया। वहां काउंटर पर जाते ही उसने ऑर्डर दिया, वोडका शॉट, मेक इट डबल। बारटेंडर ने जैसे ही 2 शॉट सामने रखे, देवेन ने साथ खड़ी रेड ड्रेस पहने उस लड़की को एक पास कर दिया। मास्क की वजह से देवेन उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, पर उसकी नीली आंखें ही काफी कुछ बयां कर रही थी। उस लड़की ने देवेन को देखते हुए वोडका शॉट लिया और फिर टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी सिडक्टिव आवाज से पूछा, तुम्हें पहले कभी इन पार्टीज में नहीं देखा? नए हो? देवेन ने भी कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, बिना चेहरे देखे तुम कैसे कह सकती हो सकता है मैं यहीं रहता हूं, बस आज तक तुम्हें दूर से निहारता रहा हूं और आज हिम्मत करके तुम्हारे पास आया हूं। उसकी बात सुनते ही वो लड़की देवेन के करीब आई, उसके सीने पर हाथ रख उसकी आंखों में देखकर बोली, ट्रस्ट मी डार्लिंग, तुम जैसे लड़के माया के रडार से नहीं चूकते। तो बताओ, इस पार्टी में रास्ता कैसे भूल गए, या किसी काम से आए हो? देवेन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और सीरियस टोन में बोला, शरद शाह के रूम तक पहुंचना है, जानती हो ना उसका रूम कहां है? और इस सवाल का जवाब देकर मुझे क्या मिलेगा? फायदा दोनों का होना चाहिए, राइट? तो बताओ, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? फिलहाल के लिए डांस, फिर सोचकर बताती हूं। कहकर माया देवेन का हाथ पकड़कर उसे वहां से डांस फ्लोर तक ले गई। ये सब देख रही कुछ ही दूर खड़ी नंदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो मुंह बिगाड़ कर बोली, लो जनाब, फिसल गई। उस दिन आयशा के साथ और अब यहाँ। पता नहीं इसे इस लड़की में क्या दिखा। देखो तो कैसे चिपक कर डांस कर रहा है, जैसे अगर दूर हो जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा।
देवेन और माया जितना क्लोज डांस कर रहे थे उतना ही नंदिता के गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था। वो मुड़कर खड़ी हो गई और हाथ में लिया शैंपेन का ग्लास एक बार में खत्म कर दिया। पहली बार ड्रिंक करने की वजह से नंदिता ने खांसना शुरू कर दिया था। लगता है पहली बार शैंपेन पी रही हो। अपने पीछे से आई आवाज सुनते ही नंदिता की आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि वो जानी पहचानी आवाज शरद की थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।